हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, एक नया आईपीओ आया है जो कल यानी कि 24 ऑफ मई को ओपन हो रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट है 28 ऑफ मई। अलॉटमेंट डेट है 29 ऑफ मई एंड 30 ऑफ मई को जिन्हें ये आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जिन्हें अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग 31 ऑफ मई को एक्सपेक्टेड है। आपको बता दूं तो ये एक एसएमई आईपीओ है और इशू साइज है 11 करोड़ का और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इशू प्राइस है 32 रुपीज पर शेयर का एंड इसके वन लॉट में 4000 शेयर्स होंगे। ये आईपीओ 50% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और बाकी का 50% अदर्स के लिए है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम वन लॉट 4000 का जो लॉट है उससे आपको अप्लाई करना होगा, जिसका टोटल कॉस्ट जो है वो 1,28,000 होगा। और यही अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। टोटल शेयर्स होंगे 8000 एंड इसका टोटल अमाउंट होगा 2,56,000। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 रुपीज का है, जिसके हिसाब से लिस्टिंग गेन्स 15% के एक्सपेक्टेड है। तो ये तो थी आईपीओ की डिटेल। अब जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो जीएसएम फॉइल्स की अगर हम बात करें तो ये 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये ब्लिस्टर फॉइल्स एंड फार्मास्यूटिकल एल्यूमिनियम फॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसे स्ट्रिप फॉइल्स भी कहते हैं। और इस फॉइल्स का यूज फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स और कैप्सूल्स की पैकेजिंग में होता है। इनका कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ है, यानी ये इंडिया वाइड काम करते हैं और 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज में इनका कस्टमर बेस है। पिछले 3 साल का अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो एसेट्स आप देखिए 31 मार्च 2021 को 720 करोड़ के थे और यही 2022 में बढ़ करके 1050 करोड़ के हो गए। अच्छा जंप है। और मार्च 2023 को अगर हम देखें तो 1438 करोड़ के एसेट हो गए और दिसंबर 2023, इन्होंने मार्च 2023 का डेटा नहीं दिया हुआ है, सॉरी 2024 का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो दिसंबर 2023 का 2208 करोड़ का एसेट हो गया है। तो एसेट आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में 3646 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 2022 में 7185 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। बहुत बढ़िया, लगभग डबल रेवेन्यू किया इन्होंने। और 2023 की अगर हम बात करें तो 6588 करोड़, थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। और दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू घट गया है इनका और ये है 2717 करोड़, मतलब 1/3 हो गया रेवेन्यू। तो ये काफ़ी नेगेटिव है कंपनी के लिए कि इनकी सेल्स घट रही है। नेट वर्थ अगर आप देखिए तो मार्च 2021 में 657 करोड़ की नेट वर्थ है, 2022 में 659 करोड़ की नेट वर्थ है, थोड़ा सा बढ़ा है बस। और 2023 में 835 करोड़ की नेट वर्थ है, इसमें अच्छी बढ़ोतरी है। और दिसंबर 2023 में एज यूजुअल जहां पे रेवेन्यू और पैट घटा है तो यहां पे भी इन्होंने 126 करोड़ का नेटवर्थ पेश किया है। पैट अगर आप देखिए यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 31 मार्च 2021 में 33.93 का इन्होंने पैट पेश किया है और 2022 में 63.65 करोड़ का पैट है, डबल हो गया है लगभग। यानी आप देख सकते हैं कि 2021-22 में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हर चीज़ बहुत लगभग डबल का हो गया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हुआ है। मार्च 2023 में यही पैट इनका 142 करोड़ का हो गया और दिसंबर 2023 में 124 करोड़, यानी कि इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये चारों फैक्टर जो भी मैंने आपको बताए ये तो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व्स हैं इनके पास 120 करोड़ के और बोरोइंग्स आप देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। 2022 में 219 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 2023 में 222 करोड़ की थी और 2023 दिसंबर में 1412 करोड़ का बोरोइंग्स है। यानी कि इनकी बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इनफैक्ट। तो ये एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं करंट सिनारियो में। 2022-23 में तो इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर पूरा 2023 इनका सारी ही चीज़ें घट कर आई हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव है इनका सेल्स का कम होना। अब चलिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले तो जो इनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और इनका जो फुलफिलमेंट है ऑर्डर्स का वो काफ़ी टाइमली हो जाता है। इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और अच्छी मैनेजमेंट टीम है। वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं और इनका जो कस्टमर और क्लाइंट रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि नेगेटिव क्या है कंपनी में। तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो कि अभी हमें फाइनेंशियल्स में दिखा कि बहुत ही पुअर फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के। सेल्स बहुत ज़्यादा घट गई है, नेटवर्थ भी घट गई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घटकर आ रहा है।
बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है कंपनी के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी मैं आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी और इनके ऑब्जेक्टिव्स में कहीं भी बोरोइंग्स को कवर करने का कोई ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है। एक और बात कि इनका जो ऑफिस है वो भी लीज पर है, यानी कि इनका अपना ऑफिस भी नहीं है। इसके अलावा जिस सेक्टर में ये काम कर रही है इस सेक्टर में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो इस वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स पर। पहला ऑब्जेक्टिव इनका कि इनको प्लांट्स और मशीनरीज परचेज करनी है अपने सेटअप के लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि ये इस फंड को यूज करेंगे प्लांट्स एंड मशीनरीज को परचेज करने के लिए ताकि ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो मेरा तो इनसे ये कहना है कि आपकी सेल्स इतनी ज़्यादा डाउन हो गई हैं, तो पहले आप ऑलरेडी जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको तो सेल कर लो, अपनी सेल्स को बढ़ाओ, तो तब ना आप मशीनरी और इक्विपमेंट्स बढ़ाओगे और प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे। तो दोस्तों ये था जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। सारी प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आपसे शेयर किए हैं। अब अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, सारे रिस्क को देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले दिन ही अप्लाई मत करिएगा, आप पहले और दूसरे दिन वेट करिए और देखिए कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप अप्लाई करिएगा, और अगर आपको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।